कैसे एक आम इंसान बन गया अघोरी बाबा। रात के 12 बजे दिखाता है अविश्वसनीय चमत्कार। क्या है इस भक्त के पीछे की कहानी? आज किस खास वीडियो में हम यही जानेंगे। आप देख रहे हैं ज्योतिष बेस्ट उपाय। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवानों की दुनिया से जुड़ी एक अनोखी कहानी, जिसको सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक अघोरी बाबा की, जिसके साथ महादेव की परछाई चलती है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में काफी भयावह है लेकिन सच है। वैसे तो ये बात सभी जानते हैं कि अघोरी की साधना से कालों के काल महाकाल अति प्रसन्न होते हैं और उनके वश में होकर सारे कार्य को संपन्न भी कर देते हैं। इसी से जुड़ी एक सच्ची कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें एक आम इंसान किस तरह अघोरियों की दुनिया में पहुंचा। ये कहानी महाराष्ट्र के एक गाँव की है, जहाँ पर सूरज नाम का एक आम लड़का रहता था। वो पढ़ाई करने के लिए मुंबई शिफ्ट हुआ था और उसने बीटेक करने के बाद उसकी एक बड़ी कंपनी में अच्छी खासी सैलरी पर नौकरी लग गई। कुछ दिन बाद उसने अपने साथ काम करने वाली अपनी गर्लफ्रेंड विभा के साथ शादी कर ली। जिंदगी काफी सही चल रही थी, लेकिन कुछ समय बाद वह बच्चे की खुशी के लिए तरसने लगे। इसी इच्छा को पूरे करने के लिए किसी ने उन्हें उत्तराखंड के प्रसिद्ध महादेव के मंदिर के एक बाबा के बारे में बताया, जिनकी कृपा से लोगों को संतान सुख मिलता है। यही इच्छा रखते हुए सूरज का परिवार उत्तराखंड जाने को तैयार हो गया। सोमवार वाले दिन सभी मिलकर उस मंदिर की ओर चल दिए। जैसे ही उनकी गाड़ी उत्तराखंड से कुछ मील पहले रुकी तो वहां अघोरियों का झुंड जा रहा था, जिसे देखकर विभा हाथ जोड़ने लगी। विभा को ऐसा करते देख सूरज हंसने लगा और मजाक उड़ाने लगा। जिसके बाद उनमें से एक अघोरी बाबा को गुस्सा आया और उसने सूरज को कहा, बालक, आज तो तू हंस रहा है, ऐसा ना हो कि तू भी एक दिन इस झुंड में शामिल हो जाए और फिर लोग तुझ पर हंसे। इस बात को सुनकर सूरज को गुस्सा आया और वो उन्हें वहां से भगाने लगा। कुछ देर आराम करने के बाद फिर सूरज और उसका परिवार पहाड़ों पर पहुंच गया, जहां के रोड काफी सकरीले थे, जिसकी वजह से गाड़ी अनियंत्रित हो गई और गाड़ी खाई में जा गिरी। सूरज एक पेड़ के सहारे पहाड़ से नीचे गिरने से बच गया। तभी वहां से अघोरियों का झुंड गुजर रहा था और सूरज को ऐसी हालत में देखकर उन्होंने उसकी मदद की और उसे बचा लिया। लेकिन सूरज का पूरा परिवार एक झटके में खत्म हो गया। ये सदमा सूरज बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेबस लाचार हो गया। फिर वे अघोरियों का झुंड सूरज को अपने साथ शमशान में ले आया, जहां पर वो रहते थे। सूरज को कोई सुध बुध नहीं थी। उसके साथ क्या हो रहा है, वो कहां पहुंच गया है। अगले दिन जब सूरज की आंखें खुली तो वह शमशान घाट में अघोरियों के बीच लेटा हुआ था। काफी देर तक अघोरी सूरज को घूरने लगे। तब सूरज ने कहा, मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ, आप मुझे अनुमति दो। तब उनमें से एक अघोरी ने कहा, ठीक है, तू यहाँ से जा, लेकिन महादेव तुझे वापस यहीं ले आएंगे। सूरज को यह बात सुनकर हैरानी हुई, लेकिन यकीन नहीं हुआ। फिर वह उस शमशान घाट से जाने लगा। चलते चलते रास्ते में उसे वही अघोरी अपने चारों तरफ दिखने लगे और उस पर हंसने लगे। ऐसा उसके साथ काफी दिनों तक लगातार होने लगा। फिर वह परेशान होकर एक दिन उस शमशान घाट में पहुंच गया और अघोरियों से कहने लगा, मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। अब मेरे जीने या मरना एक ही बराबर है, इसीलिए मैं अब अघोरी वाली जिंदगी जीना चाहता हूँ। क्या आप मुझे ये सब सिखाएंगे? क्या आप मुझे अघोरियों की विद्या देंगे? तब अघोरियों ने कहा, ये हमारी नहीं, महाकाल की मर्जी है जिसने तुझे यहाँ बुलाया है। आज से तू हमारी तरह ही एक अघोरी बाबा के नाम से जाना चाहेगा। तुझे विद्या ग्रहण करनी होगी। तब सूरज ने सारी अघोरी साधनाओं को सीखा और महाकाल के अति समीप पहुंच गया। महाकाल सूरज अघोरी की साधना से इतना खुश हुए कि वह आज उसके साथ परछाई बनकर चलते हैं। इतना ही नहीं, उस पर महाकाल की अधिक कृपा है। वह लोगों के भले के लिए काम करता है और उनकी समस्याओं का समाधान अपनी अघोरी शक्तियों द्वारा करता है। आसपास के लोगों ने बताया कि सूरज अघोरी की अपनी परछाई नहीं दिखाई देती, बल्कि महादेव की परछाई उसके साथ हमेशा चलती है, जिसको हर किसी ने देखा और महसूस किया है। सच में ये कहानी बेहद अनोखी है। किस तरह एक आम इंसान से अघोरी बनने का यह सफर सूरज के लिए कितना मुश्किलों भरा रहा होगा, ये वही जानता है। लेकिन महाकाल की कृपा से आज सूरज खुशहाल जिंदगी जी रहा है। वह लोगों का भला कर रहा है और मोह माया के संसार से दूर है। आज लोग सूरज अघोरी को भगवान की तरह पूजने लगे हैं, क्योंकि वह हर किसी की मनोकामना और उनकी समस्याओं का समाधान करता है। यदि दोस्तों आपको हमारी ये
अघोरी की सच्ची कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय महाकाल अवश्य लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ज्योतिष बेस्ट उपाय।